टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय ताल ठोक दी, यानी कुल मिलाकर बागी तेवर क्या बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन रामपाल के चलते एससी वोट बैंक पर फर्क जरूर पड़ सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा रामपाल बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस का बागी है तो दूसरी तरफ बीजेपी का बागी। अब बागी किस तरीके से खेल बिगाड़ेंगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक की जो मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा था, अब ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से चार लोगों के बीच में मुकाबला नजर आ रहा है। नितिन हमारे संवाददाता विपिन, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विपिन। कुल मिलाकर अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन अब एक और की एंट्री। जी बिल्कुल कह सकते हैं रोचक होता जा रहा है अंतः विधानसभा उपचुनाव का ये जो मामला है, क्योंकि रण में पहले लग रहा था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से निर्दलीय आए हैं और निर्दलीय भी जो है वो जातिगत वोट बैंक उनका छोटा मोटा नहीं है, ऐसे में जो है राजनीतिक पार्टियां हैं वो सकते में है कि आखिर इस तरह से पूरा गणित होगा, क्योंकि अब तक जो चलता आ रहा था उसे पूरा उलट है ये सीट, और पूरे जाहिर सी बात है सीट पर पूरे राजस्थान की नजर है। ऐसे में जो है पार्टियां भी चाहेगी कि ये सीट वो जीते, लेकिन वो सीट किस तरह से जीते उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है निर्दलीय बनते दिख रहे हैं। क्योंकि रामपाल मेघवाल जिन्होंने आज भी नामांकन किया है, अंतिम क्षण में वो पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा से दूरी बनाई है उन्होंने, क्योंकि भाजपा से विधायक थे, लगातार सक्रिय भी रहे, लेकिन पार्टी ने सिर्फ एक बार टिकट दिया, विधायक भी बने, दोबारा उन्हें मौका नहीं दिया गया। वो विधायक रहने के बावजूद जब बाद में विधायकी खत्म, उसके बाद जिले की कार्यकारिणी में महामंत्री के रूप में काम किया, लेकिन आज उन्होंने जो है निर्दलीय अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर पार्टी जो है, क्योंकि आज अभी कोई रिएक्शन बीजेपी का इस पर आया है? देखिए बीजेपी जो है अभी बोलने को तैयार नहीं है कुछ भी। अब प्रत्याशी से पूछा जरूर था, भाजपा प्रत्याशी से, कि अब बीजेपी के ही बागी हैं, तो उनका कहना था कि सबको अधिकार है, वो भाई साहब हैं हमारे, सम्मानीय आदरणीय हैं, तो वो भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी नहीं। और पार्टी इससे तो बस्ती नजर आ रही है कि पार्टी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन रामपाल के बागी तेवर देखकर क्या लगता है, क्या लूटने मनाने का सिलसिला आगे चल सकता है बीजेपी की तरफ से, या फिर अभी आर पार की लड़ाई है? देखिए, क्योंकि अभी आज नामांकन का दिन है, तो 23 तारीख तक 2 दिन फॉर्म की जांच होगी, जितने आवेदन आए, उसके बाद एक लिस्ट निकल के आएगी, और 27 तारीख तक जब नाम वापसी होगी, तो इस बीच का जो वक्त है वो प्रत्याशी को मनाने, क्योंकि देखिए जिस निर्दलीय प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, निर्दलीय है तो कुछ ना कुछ वोट बैंक लेकर वो चल रहा होगा, मन में सोच रहा होगा, तभी वो खड़ा हुआ है। हाँ, विपिन, चूंकि आप वहाँ की राजनीतिक नब्ज को समझते हैं, लगातार वहां से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो यही मेरा आपसे सवाल है कि रामपाल मेघवाल का चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी के लिए कितनी टेंशन वाली बात हो जाती है? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता जो है विधायक रहे हुए हैं, तो जुड़ाव भी है उनसे, और कई कार्यकर्ता और जो एससी वर्ग से आते हैं, तो एससी वर्ग के कई रिश्तेदारियां भी है, समाज के कार्यकर्ता भी हैं और लोगों से जुड़ाव भी है। तो ऐसे में जो भाजपा एससी वर्ग जो भाजपा को सपोर्ट करता आ रहा है या भाजपा समर्थित हैं, वो लोग जो हैं रामपाल मेघवाल की वजह से दूर हो सकते हैं भाजपा से। ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा द्वारा इनको मान मनौवल का दौर तो होना है, लेकिन वो 23 से जब कल से 27 तारीख का जो तारीख है, इस बीच में आखिर इनको मनाने में पार्टी तैयार रहती है या नहीं रह पाती। अच्छा, बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी सुमन की अगर हम बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनका एक लो प्रोफाइल परिवार वाला फेस है और किसी तरह का कोई उनके साथ विवाद नहीं जुड़ा। लेकिन हम रामपाल मेघवाल की बात करें तो किस तरह की छवि यहाँ पर बनकर उनकी निकल कर सामने आती है? देखिए, रामपाल भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, आरएसएस से जुड़े हुए बचपन से, और उसके बाद जो है जब इनको विधायक का टिकट दिया गया वसुंधरा राजे द्वारा 2013 में, तभी एक सरकारी टीचर थे, एक अध्यापक थे, उनको अध्यापक की नौकरी करते हुए जो है उनको वीआर दिलवाया गया और उनका फॉर्म भरवाया गया था जिस टाइम वो अध्यापक। तो ऐसे में एक सामान्य वर्ग से आते हैं, एक लो प्रोफाइल। एक अध्यापक किस तरह से व्यापारी को पटकरी देगा या नहीं देगा, फिलहाल 27 तारीख तक का ये वक्त है, देखना दिलचस्प होगा क्या वो नामांकन वापस लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के लिए निर्दलीय यहाँ मुसीबत मैं भाजपा से एमएलए रहा हूँ और सबसे अधिक वोटों से आज दिन तक जितने भी एमएलए रहे उनसे सबसे अधिक वोटों से जीता भी हूँ जी। पर जीतने के बाद में पता नहीं मेरी संभाल नहीं ली, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुझे टिकट नहीं दिया, तो मैं तो
मैं अपने विवेक से काम करके स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर रहा हूँ। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, न मैं किसी व्यक्ति विशेष को मतलब वो चैलेंज करके कहीं नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो मेरे विवेक से स्वतंत्र होके जो मुझे दिख रहा है दलित, शोषित, प्रताड़ित, तो एक पीड़ा होती है दिल में, और उस पीड़ा को मैं मेरी आखिरी सीमा में सहन नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ दलित नहीं उदित हैं, चलित हैं, वो चलेंगे, प्रताड़ित नहीं, उनको उत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद चाहिए मुझे विजय श्री दिलाए। मैं रोड पे, मेरा विधानसभा क्षेत्र ये रोड है आपके आंगन में, जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ मैं तैयार रहूँगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है, प्रत्याशी को पहचाने, उसका चेहरा पहचाने, उसका चरित्र पहचाने। यदि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है।